हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिज़र में। दोस्तों, कल यानी कि 4 दिसंबर को जो लोअर 2 का इंटरव्यू था, तो उसमें पूछे गए प्रश्न कुछ और हमें प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन हमें जो है एक अभ्यर्थी द्वारा शेयर किए गए हैं। तो देखिए इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। इनसे क्वेश्चन पूछा गया गवर्नमेंट स्कीम से, जैसे पीएम आवास योजना। इनसे गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे गए और कौन सी स्कीम थी, तो पीएम आवास योजना से इनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए पीएम आवास योजना क्या है, हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका उद्देश्य क्या है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो उद्देश्य है वो महंगे रियल एस्टेट सेक्टर की अपेक्षा सस्ते घरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ठीक है, और इस योजना का लक्ष्य क्या है। तो इस योजना का जो लक्ष्य है वो है 31 मार्च 2022 तक देश भर में 20 मिलियन घरों का निर्माण करके सबके लिए घर, हाउसिंग फॉर ऑल के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। ठीक है, इस योजना का ये लक्ष्य रखा गया है। और ये जो योजना है वो 2 भागों में से बाँटा गया है, शहरी और ग्रामीण। ठीक है, तो इस योजना के बारे में आप जो है डिटेल में और पढ़ लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया पीएम वृद्धा पेंशन योजना। तो देखिए वृद्धावस्था पीएम वृद्धा पेंशन योजना इनसे पूछा गया। तो क्या है पीएम वृद्धा पेंशन योजना, देखिए। तो केंद्र सरकार ने देश में वरिष्ठ नागरिकों को जीवन यापन में मदद करने के लिहाज से हर महीने एक तय रकम देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना पेश की है। ठीक है, अब इस योजना के तहत होता क्या है कि जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर योगदान करती हैं, और इस हिसाब से देश के हर राज्य में वृद्धा पेंशन योजना जो है उसकी रकम अलग अलग होती है। अब होता क्या है कि जो 60 से 79 साल की आयु के सीनियर सिटीजन को हर महीने 300 से 1000 रुपये की दर से पेंशन का लाभ दिया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है कि जो भारत सरकार है वो 200 रुपये देती है, और बाकी की जो रकम है वो राज्य सरकार के द्वारा अंशदान के रूप में दिया जाता है। अब जैसे जो उत्तर प्रदेश है तो उसमें 200 रुपये भारत सरकार तो देगी, और जो यूपी सरकार है वो वृद्धावस्था पेंशन योजना में 300 रुपये योगदान करती है। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना में कुल 500 रुपये दी जाती है नागरिकों को। ठीक है, और अलग स्टेट में अलग से जो राज्य सरकार है वो योगदान करती है। तो कुल मिलाकर के 300 से 1000 रुपये की दर से पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 80 साल या इससे अधिक उम्र के जो वृद्ध हैं उनको प्रतिमाह 500 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पीएम वृद्धा पेंशन योजना। इसके बारे में और डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। और दोस्तों यूपी जो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके लिए अलग से वीडियो हमने बनाई है एक एक करके, और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी हम जो है एक एक करके वीडियो बना रहे हैं। तो जितनी भी योजनाएं हैं जितनी हमने बनाई हैं उन सबको जो है आप लोग एक बार ज़रूर देखें, और उनकी लिंक जो है आपको उन 2 प्लेलिस्ट हैं उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उनमें से जितने भी इंटरव्यू रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं आप उनको एक बार ज़रूर देखें, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपको उससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। फिर इनसे क्वेश्चन पूछा गया विधवा पेंशन योजना। देखिए विधवा पेंशन योजना से इनसे क्वेश्चन पूछा गया। अब तो क्या है विधवा पेंशन योजना। तो उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य की विधवाओं को प्रोत्साहन के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार 500 रुपये प्रदान कर रही है। ठीक है, ये है विधवा पेंशन योजना। क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 500 रुपये प्रति माह जो विधवा हैं उनको प्रदान कर रही है। तो यह है उत्तर प्रदेश की विधवा पेंशन योजना। फिर इनसे अगला क्वेश्चन पूछा गया मनरेगा से। तो देखिए मनरेगा से हो सकता है इनसे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया हो। तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है, क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसके बारे में जो है आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जैसे इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 7 सितंबर 2005 को। ठीक है, और इस योजना के तहत क्या होता है कि जो भी ग्रामीण परिवार के जो वयस्क होते हैं, वयस्क सदस्य, उन्हें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के तहत। ठीक है,
आगे देखते हैं, इनसे पूछा गया विच डे इज ऑब्जर्व टुडे। देखिए इनका 4 दिसंबर को था इंटरव्यू, तो 4 दिसंबर को इनसे पूछा गया कि आज कौन सा डे है। तो 4 दिसंबर को होता है नेवी डे, ठीक है। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन अगर कोई भी डे है उसके बारे में आप जो है पता कीजिए और डिटेल में उसके बारे में जानिए। जैसे अब देखना इनसे उस दिन का डे पूछा, नेवी डे था, तो इसलिए इनसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु इज़ द CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया। तो देखिए जो CDS हैं वर्तमान में वो हैं बिपिन रावत, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपका जिस दिन इंटरव्यू है और उस दिन अगर कोई डे है तो उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो भी आप जो है पढ़ लीजिएगा। और फिर देखिए इनसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ नेवी चीफ। देखिए नेवी चीफ इनसे पूछ लिया गया, तो नेवी चीफ कौन है वर्तमान में, तो करमबीर सिंह वर्तमान में नेवी चीफ हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, हु इज रसिया प्रेसिडेंट, और कब से हैं वो प्रेसिडेंट, और उससे पहले क्या थे। देखिए रूस के राष्ट्रपति कौन है। और दोस्तों एक बात आपको बता दें कि जब स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू था तो हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने उत्तर प्रदेश भारत सरकार में जितने भी राज्य हैं उसके सभी के प्रेसिडेंट और राज्यपाल और कैपिटल और देश की राजधानियों के लिए भी हमने बताया था आपको कि आप जो है कंट्री के जो प्रमुख देश हैं उनके बारे में राजधानी और क्या राष्ट्रपति हैं उस देश के, प्रधानमंत्री क्या हैं, तो ये भी आपको पढ़कर जाना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू में भी पूछे गए थे और जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू हुआ था जो बैकलॉग की वैकेंसी का, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और इसमें भी पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है जितने भी प्रमुख देश हैं उनकी करेंसी क्या है, राष्ट्रपति क्या है और उसकी मुद्रा क्या है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ें, ठीक है। अब देखिए रसिया के पूछा गया इनसे कि रसिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो देखिए व्लादिमीर पुतिन है रसिया के प्रेसिडेंट, और वो कब से हैं, तो वो 7 मई 2012 से रसिया के प्रेसिडेंट हैं अब तक, ठीक है। 7 मई 2012 से लेकर वो अब तक रसिया के प्रेसिडेंट हैं। और फिर उनसे पूछा गया कि वो उससे पहले क्या थे, तो देखिए उससे पहले वो रूस के प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे, रूस के प्राइम मिनिस्टर। और रूस के प्राइम मिनिस्टर वो कब से कब तक रहे, तो 8 मई 2008 से 7 मई 2012 तक। कब से, 8 मई 2008 से 7 मई 2012 तक वो रूस के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। और 7 मई 2012 के बाद से अब तक वो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन उनसे कौन सा पूछा गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो देखिए नई शिक्षा नीति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो नई शिक्षा नीति क्या है कि जो नई शिक्षा नीति है उसे 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है ये, ठीक है। इसे 4 चरणों में बांटा गया है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक इसे 4 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन से चरण होंगे, तो पहला होगा मूलभूत चरण, और मूलभूत चरण जो है उसमें होगा क्लास 1 और क्लास 2 आपका। और उसके बाद आपका आएगा प्रारंभिक चरण, तो उसमें रहेगी क्लास 3 से लेकर के 5 तक, ठीक है। और उसके बाद होता है मध्य चरण, और मध्य चरण में होता है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक। और फिर उसके बाद आएगा माध्यमिक चरण, उसमें रहेगा 9 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो क्लास 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा को 4 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन से, मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण, ठीक है। अब देखिए इस योजना, ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें एक बात और है कि जो मूलभूत चरण है वो क्लास 1 से 2 तक है। तो जो जो भी छात्र होगा तो उसका एडमिशन जो है वो कितनी उम्र में कराया जाएगा इस नई शिक्षा नीति के तहत, तो उसकी एज 3 साल में, ठीक है। 3 साल में उसका एडमिशन कराया जाएगा। जबकि जो अभी जो शिक्षा नीति थी जो अभी चल रही थी उसमें क्या था कि 6 साल की उम्र में उसका एडमिशन होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, 3 साल की उम्र में उसका एडमिशन कराया जाएगा और फिर जो है 4 चरणों में उसकी शिक्षा को पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो ये है नई शिक्षा नीति। फिर इनसे पूछा गया अबाउट माई डिस्ट्रिक्ट। देखिए मैं हर रोज़ कहता हूँ कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छे से पता करके जाएं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जितनी भी, हमने कल भी बताया था, हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई घटना हुई है और कोई युद्ध हुआ है, अगर कोई किला है उसके बारे में जानकारी कीजिए, कोई भी नदी है, कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, ठीक है, नदियां हैं अगर, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। और दोस्तों जितने भी स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू के लिए हमने वीडियो बनाए थे, ठीक है, और जितने भी लोअर 2 के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए हमने प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
तो उसमें आपको जितने भी वीडियो मिलें आप उनको ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो, तो आपको निश्चित ही रूप से इंटरव्यू में हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों ये थे 4 दिसंबर को पूछे गए प्रश्न जो कि हमने आपसे डिस्कस किए। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कंटिन्यू जितने भी लोअर 2 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो कहीं आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।